पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लगातार बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। अब तक कांग्रेस कई दिग्गज नेता कांग्रेस की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार राजस्थान कांग्रेस के कई कद्दावर नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे, जिसमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल समेत कांग्रेस के कई नेताओं का नाम शामिल है। तो कांग्रेस के कई नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। सोमू, आपसे जानना चाहूंगी कि ये नेता जो हैं ये लगातार क्यों अपना पाला बदल रहे हैं और इसका कांग्रेस पर क्या असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे जिन नेताओं के आज भाजपा में जाने की खबर है वो कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नेता साबित होते रहे हैं और पूर्व सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों से ये चर्चा थी, विधानसभा चुनाव के वक्त से ही लगातार ये चर्चा हो रही थी कि वे भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। जाहिर तौर पे बड़े जाट चेहरा है और उसके साथ साथ हम देखें कि नागौर की राजनीति में जिस मिर्धा परिवार का बहुत बोलबाला रहा है, उनके भी जो सदस्य हैं रिशपाल मिर्धा हों, विजयपाल मिर्धा हों, दोनों पूर्व में विधायक रहे हैं, वे दोनों भी अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, माफ कीजिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि हमने देखा है कि लालचंद कटारिया का अपना बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। खासतौर पे जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा की सीट है उस इलाके के लिए वे काफी महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं और अब जबकि लोकसभा चुनाव सर पर है तो जाहिर तौर पे इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जहाँ तक कांग्रेस छोड़कर जाने का सवाल है, हमने देखा कि पिछले दिनों महेंद्रजीत मालविया भी जो कि दक्षिण राजस्थान में महत्वपूर्ण आदिवासी चेहरा थे कांग्रेस के, उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो इन सभी नेताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश में है कि जो मिशन 25 है राजस्थान में, क्योंकि पिछले 2 बार से एनडीए यहाँ पर लगातार 25 की 25 सीटें जीत रही है, तो इस बार हैट्रिक जमाना चाहती है और इस कोशिश में, क्योंकि हमने देखा कि खासतौर पर जो शेखावाटी अंचल है वहाँ पर क्योंकि जाट वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जब प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई हो, लेकिन उस पूरे इलाके में जहाँ जाट वोट बैंक बहुत प्रमुख वोट बैंक था, वहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता दिखा। इसलिए जो मिर्धा परिवार से ज्योति मिर्धा आती हैं उनको नागौर में इस बार टिकट दिया गया और उसके साथ साथ अब इस बात की कोशिश है कि पूरी तरह से किसान कौम जो है, जो जाट है समुदाय, उसको इस तरह से साधा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सके। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी नेताओं की ज्वाइनिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा आलोक बेनीवाल जो कि पिछली बार निर्दलीय विधायक थे, इस बार भी चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पर रहे, वहाँ से मनीष यादव ने शाहपुरा से जीत दर्ज की, लेकिन वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण चेहरा है और कमला बेनीवाल के पुत्र हैं, काफ़ी मजबूत होल्ड है उनका अपने इलाके में। तो ये सभी नेता इस तरह के हैं जिनका अपना वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में इन सभी नेताओं के आने से पार्टी को इतना फायदा हो कि वो बोनस की स्थिति में रह पाए, क्योंकि हमने देखा कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यह बयान दिया कि हम तो इस बार भी 25 की 25 सीटें जीतेंगे, लेकिन जीत का अंतर जो है वो 5 लाख से अधिक का होगा। तो भाजपा जिस मिशन पे लगी है, जिस तरह की कोशिशें कर रही है, उसमें ये सभी नेताओं का आना काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, और अब इस पर यह भी बड़ा सवाल रहेगा सोमू की प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अब इसके बाद लालचंद कटारिया जैसे नाम भी आ रहे हैं कि शामिल हो सकते हैं, तो किस तरह का यहां पर असर देखने को मिलेगा राजस्थान की राजनीति में, ये बड़ा सवाल रहेगा। खैर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।